देवराज परिवार संघ दीपोत्सवों का आगाज। देवराज को दीपांजलि। परिवारों संघ दीपावली की शुभकामना देकर किया शोक से बाहर आने का आत्मिक निवेदन। देवराज के परिवार किए वादे सरकार शीघ्र पूरा करे। डॉक्टर कुमावत। उदयपुर 26 दिवंगत देवराज को आज यहां उसके परिवारजनों के साथ मिलकर दीपांजलि दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति, आलोक इंटरेक्ट क्लब, भारत विकास परिषद मेवाड़ एवं आलोक समाज सेवा प्रकोष्ठ के विभिन्न सदस्यों ने देवराज के घर पहुंचकर उनके माता पिता को सांत्वना देते हुए उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देकर उन्हें इस दुख की घड़ी से बाहर आने का आत्मिक निवेदन किया गया। साथ ही उनके घर भी दिया जले अभियान के अंतर्गत उनको उपहार भेंट कर देवराज की तस्वीर के सम्मुख दीपांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर उसे श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर प्रदीप कुमावत, जो अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव और कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ने कहा कि देवराज के परिवारजनों को जिन जिन की घोषणा की गई उनको सरकार जल्दी पूरा करे। परिवारजन का ये कहना है कि अभी तक हमको जो घोषणा की उसमें से केवल 10% ही पूर्ति की गई है। यथाशीघ्र इन सभी घोषणाओं की पूर्ति की जाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति के विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आलोक हिरण मगरी, प्राचार्य शशांक टाक, भूपेंद्र सिंह भाटी, शिव कुमार भटनागर, आलोक फतेहपुरा प्रशासक निश्चय कुमावत, सहायक प्रशासक प्रतीक कुमावत, भारत विकास परिषद भारत के पंकज जैन, विनोद त्रिपाठी, मनीष तिवारी, विनोद त्रिपाठी, मुकेश मोड, राजेश भारती, शंभू पालीवाल, मनमोहन भटनागर, सुनील दानगी, राजनीश कुमावत सब ने दिवंगत देवराज के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। आलोक समाज सेवा प्रकोष्ठ और इंटरेस्ट क्लब के छात्रों ने संकल्प भी लिया कि इस तरह की पुनरावृत्ति कभी न हो तथा सभी की ओर से आश्वस्त किया गया कि जिन जिन से जो संभव हो सकेगा हम सभी सरकार को पुनः आग्रह करके जो घोषणा की गई उसकी आपूर्ति शीघ्र की जाए। सभी परिवारजनों को इस अवसर पर मुंह मीठा कराया गया तथा उनके घर दिया जले कार्यक्रम के अंतर्गत उपहार तथा अन्य सामग्री भेंट की गई। आज यहाँ पर आलोक संस्थान, आलोक इंटरेक्ट क्लब, भारत विकास परिषद और बजरंग सेना और अन्य अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के द्वारा आज एक दीपावली के इस अवसर पर अपने एक विचार किया था कि जिस परिवार में दुख है, संकट है, कैसे इसको असामयिक मृत्यु नहीं कहा जा सकता, इसको एक्सीडेंटल मृत्यु भी नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसी एक जघन्य अपराध हत्या के रूप में हुआ है, उसके प्रति उस परिवार के दर्द को, माता पिता या खड़े, उस दर्द को शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास भी शब्द नहीं है। इनके शब्द तो सूख चुके हैं, ये मौन हो चुके हैं और अनेक समस्याएं के बीच में आश्वासनों के बहुत सारे ऐसे पुलिंदे इनके मिले हैं और उसके बावजूद भी आज इतने महीने होने के बावजूद भी जो सरकारी सहायता या जो कुछ भी प्राप्त होनी थी, ये इसके पिताजी को और इसके माताजी दोनों खड़े हैं, इनको अभी तक प्राप्त नहीं हुई। ये चिंता का विषय। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश मैं समस्त समाज की ओर से, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से, बजरंग सेना की ओर से, इंटरेक्ट क्लब की ओर से एक संदेश में देना चाहता हूं कि कृपया इस परिवार को जो जिस दुखद घड़ी का सामना उस समय करना पड़ा, अब परिस्थितियां और बदल गई और यह एकाकीपन इनको साल रहा है। इनके आंसू जो शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं हो सकते, उस आंसू को यदि कोई टेक्नोलॉजी आज की निकल आए और उस आंसू के अंदर के उस दर्द को शब्दों में पिरोकर रख सके, ऐसी अगर कोई टेक्नोलॉजी हो तो शायद इनके दर्द को पहचाना जा सकेगा, जाना जा सकेगा। हम तो केवल एक कोई सहानुभूति नहीं, समानुभूति, ये जो अनुभव कर रहे हैं वो हम अनुभव कर सके, इस दृष्टि से आज हम इनको दीपावली, इस घर में दिया, इस घर का चिराग बुझ गया, लेकिन जिस दिए को हम जलाने आए उसके लिए मैंने कुछ एक पंक्तियां जरूर मैंने आज यहाँ पर लिखी है, वो पंक्तियां मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा। उसमें मोबाइल में है, वो देखिए, वो देख रहा। इस अवसर पर हमने जहां एक तरफ इस पीड़ा को
इस पीड़ा को हमने जो रखा है कि बादलों के अश्रु से धोया नभ नीलम, प्रथम यौवन के सोपान पर ही धरा था देवराज ने जब कदम, वह अगर बिछड़ा हाथ से समय की रेत बनकर, एक निर्मल आंसू से तृष्णा बुझाना कब मना है। हे अंधेरी रात देवराज बिन माना हमने, हे अंधेरी रात देवराज बिन माना हमने, पर देव आगमन पर दीप जलाना कब मना है, दीप जलाना कब मना है। मैं इस भावों को यहाँ अभिव्यक्त करते हुए मुझे भी दर्द है इस बात का, और मैं इस अनुभव को दोबारा इसलिए आकर इस बात को साझा इसलिए कर रहा हूँ कि इस परिवार के साथ जो हुआ है, और आज ही एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किसी दिल्ली के व्यक्ति ने पूछी थी कि देवराज के परिवार की क्या स्थिति है, तो वो भी चिंतित है, वो लोग भी इस प्रश्न को पूछ रहे हैं और हम भी इस प्रश्न को लेकर यहाँ आए हैं। लेकिन आज कम से कम कोई इनका, ठीक है परिवारजन आएंगे, लेकिन हम सामाजिक तौर पर हमारे समाज का एक दायित्व है, चूंकि भारत विकास परिषद और इंटरनेट क्लब और आलोक समाज से सीधा जुड़ा हुआ है, तो हम इनके घर भी दिया जला सके। एक छोटी सी इस दुख की घड़ी में छोटा सा प्रसन्नता का एक भाव दिवाली के अवसर पर हम कर सके। हम इनको कोई उपहार देने नहीं आए, न हम इनको कुछ करने आए, लेकिन जब सारा समाज दिवाली मनाएगा, इनके घर में भी जो होना था बहुत दुखद हुआ, लेकिन ये भी मिठाई खाकर इस पर्व को थोड़े से उस गम को भुलाकर इस पर्व की ओर आगे बढ़े, समय के साथ आगे बढ़े। ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को कहीं न कहीं मोक्ष प्रदान करेगा। हम सबकी ओर से हम एक बार इसके लिए श्री राम जय जय राम करके देवराज के लिए हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो हमारा ये विनम्र प्रयास मात्र है, और हम चाहेंगे कि वैसे हमारी परंपरा में रंग बदलने की एक व्यवस्था रहती है, लेकिन रंग तो बदलने का काम तो 6 महीने बाद होगा, लेकिन तब तक ये पर्व मनाए, जैसे भी मनाए मन में दम रहेगा, लेकिन ये पर्व प्रभु राम के रूप में मनाए। इसके लिए हम इनका दोनों परिजनों का हम यहाँ पर यहाँ आपको निवेदन मात्र कर रहे हैं, और इतना ही है कि देवराज को भी हम इस अवसर पर मिठाई जरूर खिलाना चाहेंगे। वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे हाथ से ये ग्रहण करे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। श्री राम जय जय राम। इतना ही निवेदन है, और एक छोटी सी ये स्वीकार करें, और दीपावली की शुभकामनाओं से हम कोशिश करेंगे कि जो बात हमारे इंस्पेक्टर्स इतने बच्चे हैं, अगर ये एक चिट्ठी लिखेंगे, अगर 200 बच्चे एक साथ चिट्ठी लिखेंगे तो सरकार तक असर पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे, जैसा देवराज के पिताश्री का कहना है कि अभी तक कोई बहुत अधिक इनको सहायता जो सरकार ने घोषणा की अभी तक नहीं मिली है, खाली एक शायद ताराचंद को पैसे देके गए थे, तो उसके अलावा अभी तक कोई सहायता मिली नहीं है। तो हम उस दिशा में प्रयत्नशील रहेंगे, और समाज में इस तरह की फिर कभी ऐसी घटना न हो, इसके लिए ये इंस्पेक्टर्स इस युवा को एक संदेश देने का एक हमारा एक छोटा सा विनम्र प्रयास है। हम सब मिलकर आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं, और यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देवराज को प्रभु मोक्ष प्रदान करे, इसको जीवन मरण के चक्र से मुक्त करे, और हमसे जो सहायता हर संभव होगी हम करेंगे, और आगे तक आपकी बात पहुंचाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। आलोक इंटरनेट क्लब, आलोक समाज सेवा प्रकोष्ठ, रोटरी क्लब उदयपुर, भारत विकास परिषद मेवाड़ पिछले कई वर्षों से ऊंचे कर दिया देने अभियान को आयोजित करते रहे। इस वर्ष 5000 छात्र छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में हमने माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश की
तस्वीरों के साथ उपहार भेंट करके हमने उनके घर भी दिया जलाया जो हमारे से बिछड़े और पिछड़े हैं। इसी क्रम में हमारा एक बालक जो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुआ और एक जघन्य अपराध के अंतर्गत एक बालक की निर्मम हत्या कर दी गई, उस देवराज के घर भी आज दिया जले। इस दृष्टि से आज हम यहाँ आलोक इंटरेक्ट क्लब के ये छात्र, भारत विकास परिषद के सदस्य, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के हमारे कार्यकर्ता और आलोक संस्थान के ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मिलकर आज देवराज के को पुण्य स्मरण करने, दीपांजलि अर्पित करने के लिए, अंजलि भरी जाती है दिवंगत के लिए, तो आज हमने एक नई दीपांजलि, दीप जलाकर अंजलि भरने का काम हमने उस देवराज के लिए किया है। मैं निर्मल पंडित एडवोकेट, विप्र फाउंडेशन प्रदेश उपाध्यक्ष, और समस्त अपने मेवाड़ वासियों को, देशवासियों को, शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आप सबसे अपील करता हूं कि बहुत बड़ा त्यौहार है और सभी जाति समुदाय का त्यौहार है, इसलिए बहुत ही प्रेम से मनाएं और सावधानीपूर्वक मनाएं। बच्चों के साथ में रहें, इनको अकेले पटाखे वगैरह छोड़ने दें या अकेले ऐसा कोई कार्य न करने दें, जिससे कि अपनी खुशियाँ जो है उसमें कोई विघ्न उत्पन्न हो। प्रेम और उल्लास उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और साथ में आप ये देखिए कि डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत मरीज आ रहे हैं अस्पताल में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास में सफाई रखें और जो प्रशासन ने अपने को दिशा निर्देश दिए उसका पालन करें।